बीजेपी ने एक आरटीआई के जरिए अरविंद केजरीवाल सरकार पर कोरोना काल के 4 महीनों में 48 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च करने का दावा किया है। पार्टी का यह भी कहना है कि हर रोज 40 लाख रुपए विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए केजरीवाल सरकार के पास धनराशि है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में हमारी संवाददाता भावना ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से खास बातचीत की। नेट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर इस वक्त कांग्रेस बड़े स्तर पर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। और अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिस दौरान जो प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। सर, क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से फैसला लिया गया, ये छात्रों के हित में फैसला है और जो हमारे डॉक्टर इंजीनियर इस देश के लिए, इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, ऐसे में छात्रों के हितों में फैसला लिया गया है। वो परीक्षाएं देना चाहते हैं छात्र, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस इस पर राजनीति क्यों करती है। मात्र सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी है। ऐसे में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि माता पिता की चिंता बढ़ जाएगी अगर इस तरीके से जो है सरकार सुनेगी नहीं बात। देखिए, जो मनीष सिसोदिया जी, उनकी तो बात ही हम नहीं कर सकते हैं। वो तो इस तरह की बातें करते थे, वो क्या क्या दावे करते थे दिल्ली के लिए। 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे, और वहीं उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेट्रो चालू होनी चाहिए। तो इस तरह के जो कंट्राडिक्टरी बयान वो देते रहते हैं, उनका आज की तारीख में दिल्ली की जनता या देश की जनता के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आज जो मोदी सरकार ने फैसला लिया वो छात्रों के हित में लिया है। छात्र परीक्षाएं देना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, और मैं उन सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं भी दूंगा। एक आखिरी सवाल, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, आरटीआई लगाई गई है, जो है विज्ञापन की आप लोगों ने जिक्र किया है। राशन पर भी एक बार चर्चा कर ली जाए, क्योंकि कहा जा रहा है, लगातार आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो राशन बांटा गया था, जो दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को, वो भी ठीक ढंग से नहीं बांटा गया। केंद्र सरकार की ओर से दिया राशन तो इन्होंने बांटा ही नहीं। जो राशन मोदी जी ने नवंबर तक मुफ्त राशन देने का काम किया, वो राशन भी आप लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। आपने ये कहा था, मोदी जी ने कहा कि भाई पूरे देश में एक राशन व्यवस्था लागू हो गई है, तो दूसरे प्रांत के जो यहाँ प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ से जाने को मजबूर क्यों हुए? क्योंकि आप उन्हें भोजन राशन नहीं दे पाए। और ये बात सिर्फ प्रवासी मजदूरों की नहीं, आपने किसी के साथ न्याय नहीं किया। आपने जिन जरूरतमंदों को खाना देना था उनको खाना नहीं दिया। आप दिल्ली सरकार ये बताए, आप 48 लाख रुपए इन 4 महीनों में विज्ञापन पर खर्च कर दिए, और वो भी झूठे विज्ञापन। उन विज्ञापनों की आड़ में जो आपने योजनाएं उसमें दिखाई, जो लोगों को दिखाया कि दिल्ली सरकार ये कर रही, वो 2000 करोड़ रुपए का साइफन ऑफ किया है, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। सिर्फ विज्ञापन की बात नहीं, क्योंकि आपने एक तरफ झूठे विज्ञापन दिए हैं, दूसरी तरफ उस विज्ञापन के आड़ में घोटाला किया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अभी देखा जाए तो सोनिया गांधी भी जो है अभी ट्वीट करती हुई नजर आई है, उनका भी ट्वीट सामने आया है, राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस मुद्दे पे बोलती हुई नजर आ रही है। ये मुद्दा बेहद बड़ा बन गया। नेट और जेईई के एग्जामों को अगर देखें, क्या लगता है कि वाकई में ही जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को देखें तो काफी बड़ी पार्टी भी मानी जाती है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब ऐसे में छात्रों के भविष्य की बात है, उनके एजुकेशन की बात है, तो जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया है वो पूरी तरह से कोरोना के बारे में सावधानी बरत के ही काम होगा। मैं नहीं समझता इसमें सिर्फ एक वो राजनीति का मुद्दा बनाना चाहते हैं। उनका छात्रों से या शिक्षा की हितों से कोई लेना देना नहीं। यही आरोप जो है विपक्ष आप पे लगा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो उनकी जैसी नीयत है वैसी करेंगे वो। तो चलिए, आप सुन रहे थे आदेश गुप्ता के, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो है खास कदम उठाए गए हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टी अभी इस मुद्दे को लगातार भुनाने में लगी हुई है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली।